हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। एमटीएस 2022 के इसमें हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम 9 मई 2023 का पेपर देखेंगे। शिफ्ट 3 का ये पेपर है। टोटल हम एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एंड में ये बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने सही किए। खुद से पहले वीडियो को पॉज कर दिया करो, खुद से क्या करो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कि आप एरर ढूंढ पा रहे हो या नहीं, या बुकैब आपसे बन रही है या नहीं। ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना है और एंड में आपको कमेंट करके बताना भी है कि आउट ऑफ 20 आप कितने सही कर रहे हो। और साथ में कॉपी पेन लेके तो बैठना ही है कि अगर आपको कोई बुकैब या कोई ग्रामर रूल नहीं आता है उसको आप नोट डाउन कर सको अपनी कॉपी में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा जो है वो बुकैब का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसमें पूछा गया है अवॉइड, कि अवॉइड का मतलब क्या होता है। हमको सिनोनियम बताना है। इसमें पूछा है इसका सेम बताना है, मतलब कि सिनोनियम बताना है। अवॉइड का मतलब अगर हम देखें तो अवॉइड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट या टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ रूल, कि मतलब हमें एक्सेप्ट कर लेना कि हम इस किसी रूल को, किसी रेगुलेशंस को फॉलो करना, एक्सेप्ट करना कि कोई काम आप ऐसे करोगे। ठीक है, ये मतलब होता है अवॉइड का। और अवॉइड का जो एक मतलब होता है वो एक ये भी होता है कि टू लिव या टू स्टे, टू लिव या टू स्टे एट अ प्लेस, ये भी मतलब होता है इसका। लेकिन जो मेन मतलब होता है वो यही होता है कि कोई रूल या कोई एक्ट आप एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, मेन मतलब ये होता है। और इसका एक मतलब ये भी होता है टू लिव और स्टे एट अ प्लेस, किसी जगह पर रहना। अब अवॉइड का मतलब हमें सेम बताना है। जैसे अगर मैं रेपुडाइट देखता हूँ तो रेपुडाइट का मतलब होता है रिफ्यूज करना, मना करना। डी कैंप का मतलब होता है भाग जाना, और भाग जाना मतलब सीक्रेटली भाग जाना। ठीक है, एक होता है कि भागना, एक होता है भाग जाना, मतलब अचानक से छुपकर भाग जाना, वो डी कैंप कहलाता है हमारा। और साथ में डी कैंप का एक सिनोनियम, इन दोनों को नोट डाउन कर लो कि डी कैंप का सिनोनियम होता है बेमूस। बेमूस का मतलब भी होता है भाग जाना, सीक्रेटली भाग जाना। ठीक है, बेमूस का मतलब भी यही होता है। और डुएल, डुएल का मतलब होता है आपका टू लिव और स्टे एट अ प्लेस। तो जो इसका मतलब है अवॉइड का एक मतलब जैसे मैंने बताया कि ये होता है कि टू लिव और स्टे एट अ प्लेस, तो डुएल का मतलब भी वही होता है। तो इसका जो सिनोनियम यहाँ पर हो जाएगा वो डुएल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टू पुल द ट्रिगर। टू पुल द ट्रिगर, अब आपको बताना है कि टू पुल द ट्रिगर का मतलब क्या होता है। तो देखो, टू पुल द ट्रिगर का मतलब होता है कि आप किसी काम को करने की शपथ लेना कि भाई ये काम तो मैं करूँगा। ठीक है, ये होता है टू पुल द ट्रिगर। तो इसका जो सही यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है मुझे वो है टू कमिट अ कोर्स ऑफ एक्शन, किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेना, कमिटमेंट करना कि ये काम तो मैं करूँगा। ठीक है, तो टू पुल द ट्रिगर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अभी देखो, जैसे टू पुल द ट्रिगर, इसे आप कैसे याद रख सकते हो। जैसे आप कोई भी गन है और आपने उसका ट्रिगर पुल कर लिया, अब आप मतलब कि अब आपने सोच लिया कि अब तो आपको गोली चलानी है। तो वैसे ही कि आपने कमिटमेंट दे दिया कि ये काम तो आपको करना ही है। टू पुल द ट्रिगर आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें यहाँ पर। पहला है हमारा फेमस, दूसरा है ऑर्नेज, तीसरा है लीडर, और चौथा है फ्लोइंग। तो देखो, फेमस की स्पेलिंग सही है, लीडर सही है और फ्लोइंग सही है। ये तो सब जनरल वर्ड है, हम यूज करते हैं। अब ऑर्नेज, अब देखो ऑर्नेज कोई वर्ड नहीं होता, या तो होगा ऑरेंज, ऑरेंज होना चाहिए, ऑर्फेनेज होना चाहिए, फिर उसमें पीएच और आना चाहिए। तो ऑरेंज को उन्होंने गलत लिख के क्या लिख दिया, ऑर्नेज लिख दिया है। तो राइट स्पेलिंग ऑरेंज होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट का सवाल है, हमें इम्प्रूवमेंट करना है इसमें। अभी इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं। रैकून्स हैव बीइंग मोर एक्टिव एट नाइट, कि जो रैकून्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं नाइट में। तो ये बताओ, एक मैं जनरल बात बता रहा हूँ ना, जैसे मैं बोलूँ कि सब जो ह्यूमन बीइंग है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं दिन में, तो एक हैबिचुअल एक्शन दिखा रहे हैं ना, और हैबिचुअल एक्शन दिखाते हैं हम प्रेजेंट में। ठीक है, अब इसमें हम ऐसा तो है नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे, हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और रैकून्स सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, और रैकून्स के साथ पहली बात हैव बीइंग तो नहीं आएगा, ये चेंज तो करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो नहीं बनेगा, और हैव के साथ बीइंग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो सकता है, जैसे देखो फ्यू आएगा नहीं।
आर फ्यू एक्टिव एट नाइट, ये इसका कोई सेंस बनता नहीं है। इम्प्रूवमेंट मुझे करना ही है। आर मच आएगा नहीं, आर मोर आएगा कि रैकून्स आर मोर, मोर दिखाता है कंपेरेटिव कि वो दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो रैकून्स ये प्लूरल है इसलिए आर आया है। रैकून्स आर मोर एक्टिव एट नाइट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें बताना है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। देख लेते हैं किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। प्रोफेसर मुरलीज आईब्रोज रोज अ लिटिल हायर एंड हिज गेज बिकम डिस्टिंक्टली कोल्डेस्ट। अब हमें बताना है कि पूरे पार्ट में किस में एरर है। अब जैसे देखो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ पहले इस सेंटेंस को करने से पहले, जो आप नोट भी कर सकते हो अपनी उसमें, जो हमें देखना है अभी कि एक होता है डिग्री ऑफ एडवर्ब, ये चीज़ ध्यान रखना, डिग्री ऑफ एडवर्ब। डिग्री ऑफ एडवर्ब के साथ कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती। डिग्री ऑफ, अभी डिग्री ऑफ एडवर्ब क्या होता है वो भी बताएंगे। डिग्री ऑफ एडवर्ब के साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आपकी नहीं आएगी, ये नोट डाउन कर लो पहले। तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि डिग्री ऑफ एडवर्ब के साथ सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं आती है। अब डिग्री ऑफ एडवर्ब क्या होता है वो समझा देता हूँ आपको। जो आपका डिग्री ऑफ एडवर्ब होता है ना, जैसे कि डिग्री ऑफ एडवर्ब का मतलब वो डिग्री बताना, उसकी इंटेंसिटी बताना कि कितनी गहराई है। जैसे कि मैं बोल दूं वेरी, ठीक है, सो, इस तरह की जो भी आपकी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी बताती है उसको डिग्री ऑफ एडवर्ब बोलते हैं। वेरी, सो, टू, मैं बोल सकता हूँ इनफ, मैं बोल सकता हूँ एक्सट्रीमली, ये सब क्या है आपकी डिग्री ऑफ एडवर्ब हैं। ये सारी आपकी क्या है डिग्री ऑफ एडवर्ब हैं, और इनके साथ कभी भी आपका क्या नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या गलत है यहाँ पर, जैसे कि मैं अगर डिस्टिंक्टली देखता हूँ तो डिस्टिंक्टली का मतलब होता है वेरी, ठीक है। डिस्टिंक्टली एक मेरी डिग्री ऑफ एडवर्ब है, तो इसके साथ कोल्डेस्ट नहीं आएगा। तो मेरा एरर तो मुझे पता चल गया कि भाई इस वाले पार्ट में है। अब इसे मैं सही कैसे कर सकता हूँ, दो चीज़ से कर सकता हूँ। एक तो मैं इसे लिख दूँ कि डिस्टिंक्टली कोल्ड, इस EST को पीछे से हटा दूँ। एक लिख दूँ मैं बिकेम द कोल्डेस्ट, डिस्टिंक्टली हटा दूँ, पूरा डिस्टिंक्टली हटा दूँ और इसकी जगह दा लगा दूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आएगा, ठीक है। अगर मैं पूरे को हटा के यहाँ दा लगा दूँ तब भी सही हो जाएगा, या डिस्टिंक्टली को रहने दूँ और इस सुपरलेटिव को डिग्री को हटाकर, इस सुपरलेटिव डिग्री को हटा के कोल्डेस्ट को हटाकर कोल्ड कर दूँ। तो मैं दो तरह से इसका इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अभी मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं करना था, जस्ट मुझे एरर देखना था। तो मेरा एरर किस पार्ट में हो जाएगा, जिस पार्ट में कोल्डेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको ये नियम पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ एडवर्ब के साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें एंटोनियम बताना है यहाँ पर, और मेरे को रेवरेंस का एंटोनियम बताना है। अभी देखो रेवरेंस का मतलब क्या होता है बताओ। रेवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत होना रेवरेंस होता है, या किसी की इज्जत करना बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए रेवरेंस यूज करते हैं। यहाँ पर ऑनर के लिए भी आपको पता है, ऑनर करना मतलब रेस्पेक्ट करना। डेफरेंस का मतलब भी यहाँ पर आपका रेस्पेक्ट करना होता है। साथ में आपका जो ये वर्ड है क्या है, वेनिरेट, वेनिरेट का मतलब भी आपका रेस्पेक्ट करना होता है। तो अगर वो सिनोनियम पूछता तो ये तीनों सिनोनियम है, आप नोट डाउन कर लो। रेवरेंस मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, ठीक है, और इसका ये भी वेनिरेट भी सिनोनियम है, ऑनर भी सिनोनियम है, और डेफरेंस भी सिनोनियम है। तो अगर मुझे इन तीनों का मतलब भी पता होता ना तो तब भी मैं बता देता भाई स्कॉन एक ऐसा बचा तो यही होगा। अभी स्कॉन का मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना, तो रेवरेंस का मतलब हो गया किसी को पसंद करना, किसी की इज्जत करना। स्कॉन का मतलब हो गया किसी को पसंद नहीं करना, किसी की इज्जत नहीं करना। तो ये स्कॉन हो गया, और रेवरेंस का एंटोनियम यहाँ पर हमारा स्कॉन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस इज मीनिंग। मुझे इस इडियम्स का मतलब बताना है ऑन द जॉब, कि ऑन द जॉब का मतलब क्या होता है। तो देखो ये तो आपने पढ़ा होगा, ऑन द जॉब वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब, किसी एक पर्टिकुलर जॉब में काम कर रहे हो तो आप बोल सकते हो उस टाइम कि मैं भाई ऑन द जॉब हूँ। तो ये आपका यहाँ पर ऑन द जॉब सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट है हमारा विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग। अब मुझे बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है, जिस पार्ट में मुझे एरर दिख रहा है वो पार्ट मुझे बताना है। तो यहाँ पर देखो मैं बोल रहा हूँ विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये मेरा सही है। अर्थ टेम्परेचर, अब देखो किसी का अर्थ टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर। तो या तो मैं ऐसे लिखूँ या तो मैं ऐसे लिख दूँ इसे टेम्परेचर ऑफ अर्थ, तब भी सही हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी बिलो फ्रीजिंग, तब भी ये सही हो गया। या फिर मुझे ऐसे ही लिखना है तो इस एस को ऐसे हटा के एपस्ट्रॉफी एस बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पोसेशन दिखा रहा हूँ। अर्थ्स टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे एस नहीं आएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मेरा एरर अर्थ टेम्परेचर में हो जाएगा और ये मेरा पहला यहाँ पर फिर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद अ सडन पुश ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैरी रियलाइज्ड हु द पीपल इन द एंड बेड्स मस्ट बी। अब देखो ये एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है और ये आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, इसमें कोई ग्रामर रूल नहीं लगेगा। सडन पुश ऑफ नहीं होता है आपका, सडन रश ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। सडन आपका होता है सडन रश ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि सडन रश ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब आपका होता है क्विकली अंडरस्टैंड, जल्दी से कोई चीज़ समझ जाना। तो यहाँ पर आएगा सडन रश ऑफ अंडरस्टैंड और इसका मतलब होता है क्विकली, जल्दी से कोई चीज़ समझ जो जाता है उसको क्या बोला जाता है, सडन रश ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो पुश ऑफ का कोई मतलब नहीं बनता वहाँ आने का। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट इंजरी इज। तो देखो आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे इसको, या तो आपको पता हो कि इसका मतलब ये हो नहीं सकता, इसका मतलब ये है नहीं, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम जब स्पोर्ट खेल रहे होते हैं, आपने देखो कोई ना कोई स्पोर्ट तो खेला होगा और मोस्ट कॉमनली क्रिकेट खेला जाता है। जब हम कैच लपक रहे हैं या हम डाइव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम घिस जाते हैं, हमारा हाथ घिस गया, पैर घिस गया और वो रेड बन जाता है, वहाँ पर रेड हो जाता है, उसको बोला जाता है ब्रूज। ये स्पेलिंग याद रखना। तो मोस्ट कॉमन स्पोर्ट इंजरी इज ब्रूज, ठीक है। वह सबसे ज़्यादा हम घिसते हैं तो वही हमारा रेड हो जाता है, पूरा जो ऊपर की स्किन होती है वो घिस जाती है और रेड हो जाता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है ब्रूज। तो मोस्ट कॉमन स्पोर्ट इंजरी इज अ ब्रूज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर यू शुड नेवर जज अ पर्सन विदाउट नोइंग द ट्रूथ। आपको कभी उस इंसान को जज नहीं करना चाहिए, डिसाइड नहीं करना चाहिए उस इंसान के बारे में बिना सच जाने। तो देखो डिसाइड नहीं करना चाहिए तो वो तो यहाँ दिया ही है डायरेक्ट, और हमें सिनोनियम ही पूछा था, तो यहाँ पर तो डिसाइड हो ही गया। अभी बिंक माने क्या होता है बताओ, बिंक माने आंखें झपकना होता है। पैसिफाई का मतलब शांत करना, केयर का मतलब तो मतलब केयर वगैरह करना, रक्षा करना, किसी का ध्यान रखना, केयर ज़्यादातर उसके ध्यान रखने के लिए आप केयर का यूज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट है अ रेजिडेंस फॉर नन्स। जो नन्स होती हैं उनके लिए जो रेजिडेंस होता है उसे हम कॉन्वेंट बोलते हैं, ठीक है। रिफ्यूजी कौन होते हैं, रिफ्यूजी होते हैं जो किसी एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं और दूसरे देश की गवर्नमेंट उन्हें अपने देश में शरण देती है, उनको रिफ्यूजी बोला जाता है। और वो क्यों जाते हैं, ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन, या उन्हें अपनी जान का खतरा है उस देश में, ठीक है, तो वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, उनको रिफ्यूजी बोला जाता है। मोनेस्ट्री होता है आपका मठ, ठीक है, जहाँ पर बुद्धिज्म के मॉन्क वगैरह रहते हैं उसको मोनेस्ट्री बोला जाता है। मिंट जहाँ पे कॉइन बनते हैं, वेयर कॉइन मेड, ये वन वर्ड में कई बार पूछा गया है, तो मिंट होता है जहाँ पर कॉइन बनते हैं, सिक्के बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स अ जैक अ डल बॉय। देखो एक आप बोल सकते हो मुहावरा है नो प्ले। नो प्ले का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। नो प्ले का मतलब ऑल वर्क नो प्ले, ठीक है, इस तरह से एक बनता है। तो नन प्ले नहीं आएगा, नो प्ले आएगा। और नो प्ले का मतलब क्या होता है कि पूरे दिन काम करते रहना, और बिल्कुल भी नो प्ले का मतलब होता है कि विदाउट बीइंग रेस्ट, मतलब आप आराम नहीं कर रहे हो, आप कुछ खेल नहीं रहे हो, आप हंसी मजाक नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम थोड़ा विश्राम नहीं कर रहे हो, आप पूरे दिन काम कर रहे हो। तो वो क्या कह रहा है सेंटेंस में, इसका मतलब अगर हम निकालना चाहें कि ऑल वर्क मतलब वो पूरे दिन काम करता रहता है। जैक को, तो इस वजह से जैक क्या हो गया, डल हो गया है,
ठीक है, डल बॉय बन गया है। डल का मतलब होता है सुस्त बॉय, सुस्त लड़का बन गया है। आपने देखा होगा जैसे आप पूरे दिन पढ़ते रहो, बिल्कुल भी यूट्यूब वगैरह का यूज़ ना करो, बिल्कुल खेलो कूदो नहीं, बिल्कुल घर में बात मत करो, तो आप बिल्कुल ऐसे शाम तक ऐसा सुस्ती सी आ जाती है, एकदम ऐसा चेहरा ऐसा लगता है आप कितना पढ़ रहे हो। तो उसको ही बोला जाता है डल। डल बॉय का मतलब पूरे दिन काम कर रहा है और बिल्कुल रेस्ट नहीं करता और खेलता वगैरह नहीं है, और जिस वजह से जैक क्या बन गया, डल बॉय बन गया। तो आपको नो प्ले पता होगा तभी आप इसको कर पाओगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिंस द टेम्परेचर्स कैन सोर इन समर चूज क्लोथिंग दैट इज़ लाइट वेट। मतलब वो कह रहा है कि जैसे कि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, सिंस क्लोथिंग आपको ऐसी चुननी चाहिए जो लाइट वेट हो, हल्की हो और कैसी हो, ब्रीथेबल हो, जिसमें हवा, ब्रीथेबल का मतलब हवा पास हो सके। ठीक है, एयर टाइट का मतलब बिल्कुल होता है बिल्कुल एयर ना जाए, बल्कि मतलब होता है भारी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। एवरी नेशन इन द वर्ल्ड इज नाउ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन। तो अभी देखो एवरी नेशन, नेशन क्या है मेरे को बताओ, नेशन मेरा नाउन है, हमें ये पता होना चाहिए कि नेशन हमारा क्या है, नेशन हमारा नाउन है। ठीक है, एवरी क्या है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। ठीक है, और एडजेक्टिव को जैसे देखो मैं पूरा एक बता देता हूँ, वैसे तो आपको सबको पता ही होगा कि नाउन से पहले आता है आपका नाउन से पहले आता है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले आता है आपका एडवर्ब। आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। तो यहाँ मुझे पहली बात तो एडवर्ब चाहिए, ये पता चल गया। और इसमें अगर मैं एडवर्ब देखूँ तो एक ही है, नियरली। ठीक है, ज़्यादातर एडवर्ब हम कैसे पहचानते हैं, जहाँ एल वाई होगा मोस्ट प्रोबेबली केस में, वो आपका जैसे 4 दे रखे हैं, जैसे यहाँ दे रखा है नियर, नियरेस्ट, नियरर। ठीक है, जैसे मेरा नियरर है पॉजिटिव डिग्री, नियरेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, नियरर है मेरा कंपैरेटिव डिग्री। एक यही है जो मेरा एडवर्ब है। और एडवर्ब मतलब नियरली सभी देश, नियरली एवरी नेशन, लगभग सभी देश, इसका मतलब है लगभग सभी देश। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा माई रिसर्च फोकस ऑन मरीन मैमल्स बिहेवियर, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। अब मुझे बताना है किस पार्ट में मेरा एरर है यहाँ पर। तो देखो माई रिसर्च, अब मेरे को एक बार बताओ आप, माई रिसर्च आपका नाउन है, और नाउन कैसा है, सिंगुलर है। और आपको एक चीज़ पता है, सिंगुलर नाउन के साथ जब वर्ब आती है तो वर्ब में एस या ई एस लगता है। तो यहाँ फोकस मेरी वर्ब है, तो फोकस ना होके क्या हो जाएगा, फोकसिस हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरा इट वाज अ वेरी जेनरस एंड जॉली वॉइस। मतलब बहुत दयालु किस्म और जॉली वॉइस है उसकी। ठीक है, मतलब जॉली, इट वाज उसकी नहीं, इट वाज अ वेरी जेनरस, मतलब ये आवाज़ बहुत जेनरस है और जॉली है। जॉली का मतलब हंसमुख। ठीक है, बहुत अच्छी आवाज़, मधुर आवाज़, उसके लिए आप जॉली यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरा क्या बताना है, मुझे एंटोनियम बताना है। तो देखो एंटोनियम क्या हो जाएगा, मोरोस, मोरोस मतलब दुख भरी, तो मोरोस मेरा एंटोनियम हो गया पहला ही। अगर मैं और देखूँ टेबुलर, तो आपका जो टेबुलर का मतलब होता है कोई भी चीज़ टेबल फॉर्मेट में होती है उसको हम टेबुलर बोला जाता है। फेस्टिव मतलब रिलेटेड टू फेस्टिवल, रिलेटेड टू सेलिब्रेशन। ठीक है, इन सभी के लिए कभी कभी हम हॉलीडेज के लिए भी फेस्टिव यूज करते हैं। बिटी, बिटी क्या होता है हमारा, बिटी का मतलब होता है आपका हाजिर जवाबी, या कोई भी बात हुई और उसमें हर बात में हंसी मजाक करना, उसको बिटी बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट्स। मतलब जिसके माँ बाप को खो देता है, माँ बाप खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, सबको पता है, ऑर्फन, अनाथ बोला जाता है। रेक्ल्यूज का मतलब होता है अकेले रहना जो पसंद करता है। ठीक है, जो किसी कंपनी पसंद नहीं करता उसको रेक्ल्यूज बोलते हैं। मर्टियर तो आप जानती होंगे, ठीक है, शहीद होना। स्नोब का मतलब होता है घमंडी। नेक्स्ट है मेरा विदाउट स्पेलिंग एरर देखना है मुझे कि किस में स्पेलिंग एरर नहीं है। इट इज़ नॉट इवन अ कॉन्शियस, कॉन्शियस की स्पेलिंग ये नहीं होती है। एस आता है तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, इट इज़ नॉट इवन अ कॉन्शियस प्रोसेस, इसमें प्रोसेस की स्पेलिंग गलत है, तो फिर मेरा ये की बचा, ये सही हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ कॉन्शियस प्रोसेस। तो मेरा 19 का 4th सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर आई एम नॉट श्योर वियरिंग दिस ब्लैक ड्रेस। तो देखो श्योर के बाद अबाउट आता है, और देखो मैं श्योर नहीं हूँ कि
ये जो मैं बियर कर रहा हूँ ब्लैक ड्रेस उसके बारे में। तो श्योर मतलब अबाउट किसके बारे में, विद आएगा नहीं कि किसके साथ श्योर नहीं हो, किसके बारे में श्योर नहीं हो, यही तो है। तो उसके लिए अबाउट यूज करेंगे। इन आएगा नहीं, ऑफ आएगा नहीं, ऑफ का मतलब तो सेपरेशन के लिए यूज करते हैं हम, तो अबाउट यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमने 20 क्वेश्चन देखे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आपके कितने नंबर आए आउट ऑफ 20 नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।